अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जेंडर स्टडीज़ के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज़म। मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज़म जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द इकोनॉमी। ये कहता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना दुनिया का, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेमेन का ज़रिया बनता है। वेमेन को एक्सप्लॉयट किया जाता है इस सिस्टम के ज़रिए। मार्क्सिज़म है क्या, पहले हम उसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये को रिलेट होता है विमेन के साथ या विमेन के इश्यूज़ के साथ या फेमिनिज़म के साथ। तो पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ मार्क्सिज़म। मार्क्सिज़म जो है ये एक थ्योरी है। और थ्योरी क्या कहती है कि दुनिया के अंदर जो इशू जो ये डिस्कस करती है थ्योरी, हम उसको देखेंगे। मार्क्सिज्म कहता है कि दुनिया के अंदर क्लास डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, कि एक गरीब है और एक अमीर है, और अमीर अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। और इस पैसे की बेस के ऊपर, कैपिटल की बेस के ऊपर दुनिया के अंदर लोगों में फ़र्क है। एक ही सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक अमीर से अमीरतर हो गया और एक गरीब से गरीबतर हो गया, और इसके पीछे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो इसका ज़िम्मेदार है। और इसका सल्यूशन भी वो सजेस्ट करती है ये थ्योरी। थ्योरी जो सल्यूशन देती है वो क्या है। थ्योरी कहती है कि इसका सल्यूशन ये है कि क्लास लेस सोसाइटी बनाई जाए। वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि वो क्लास लेस सोसाइटी कैसे बन सकती है, थ्योरी क्या सजेस्ट करती है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो क्लास डिफरेंस है ये जनरेट होता कैसे है, थ्योरी उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करती है। मार्क्सिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म से सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ टू क्लासेस, कि सोसाइटी जो है वो दो क्लासेस से बनी हुई है। एक है बुर्जोसी क्लास एंड अदर इज़ प्रोलिटेरिएट क्लास। बुर्जोसी क्लास जो है वो 20% ऑफ द सोसाइटी है। मतलब एक सोसाइटी के अंदर अगर 100 लोग हैं तो उसमें 20 लोग जो हैं वो बुर्जोसी क्लास के हैं और 80 लोग जो हैं प्रोलिटेरिएट क्लास के हैं। बुर्जोसी क्लास है क्या। बुर्जोसी क्लास इज़ कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब जिसके पास पैसा है, सरमायादार जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं, बुर्जोसी क्लास। दूसरे हैं प्रोलिटेरिएट जो वर्किंग क्लास है, जो गरीब क्लास है, जो काम करने वाले लोग हैं। और ये थ्योरी क्या कहती है कि इन लोगों के पास पैसा है, दे हैव सोर्स ऑफ इनकम, जबकि इनके पास पैसा नहीं है बल्कि इनके पास सिर्फ स्किल्स हैं, मोड ऑफ इनकम है। ये उस स्किल्स को यूज़ करते हुए पैसे कमाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पैसा है, ये इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है बेसिकली कि ये लोग जो हैं वो जोशी क्लास वाले ये करते क्या हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते हैं, अपने मीन्स ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं, अपने पैसे को बढ़ाते हैं बाय यूजिंग देयर स्किल्स। प्रोलिटेरिएट क्लास की स्किल्स को यूज़ करते हुए, इनके मोड ऑफ इनकम को यूज़ करते हुए ये अपनी मीन्स ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं। बट करते क्या हैं, अपनी तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते हैं बट इनकी स्किल्स को भी यूज़ करते हैं और फिर इनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, इनको इनकी बेसिक नीड्स तक कन्फाइंड करके। कैसे कि ये लोग जो हैं, क्योंकि ये 80% ऑफ द सोसाइटी हैं, ये ज़्यादा हैं, ये जब डिमांड करते हैं अपनी पेज़ के लिए, अपनी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट के लिए, तो ये लोग इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और इनको अनएम्प्लॉयमेंट का थ्रेट देकर इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाते, इनको कहते हैं कि अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो और बहुत सारे लोग हैं अनएम्प्लॉय, हम उनको रख लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हैं और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस तरीके के साथ ये अमीर से अमीरतर हो गया और ये गरीब से गरीबतर हो गया। तो सोसाइटी के अंदर एक लाइन खिंच गई अमीरों की और गरीबों की, जिसने डिवाइड कर दिया दोनों को। अब रिज़ल्ट क्या निकला, क्लास डिफरेंस आ गया सोसाइटीज़ के अंदर। जो उसने कहा था कि इशू क्या है, क्लास डिफरेंस। सोसाइटीज़ जो हैं वो डिवाइडेड हैं एक अमीर और गरीब क्लासेस के अंदर। अब इस पूरे सिस्टम की वजह से विमेन कैसे इफ़ेक्ट हो रही हैं। विमेन कहता है कि व्हेन रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। अमीर अमीरतर हो गया, गरीब गरीबतर हो गया, तो उससे क्या हुआ, पावर्टी इंक्रीज़ हुई। जाहिर है पावर्टी इंक्रीज़ हुई, सारा पैसा इसने अपने पास रख लिया, इनको दिया ही कुछ नहीं। और ये थे भी 80% ऑफ द सोसाइटी, तो इसका मतलब मेजॉरिटी गरीब हो गई और माइनॉरिटी अमीर हो गई। अच्छा, इससे क्या हुआ, इनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई। ये जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बोथ मैन एंड वेमेन। मैन जो काम कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनकी सैलरीज नहीं बढ़ी जा रही। विमेन को ऑलरेडी
जो है वो चीप लेबर के तौर पर यूज़ किया जा रहा था, तो उनको मज़ीद कम से कम सैलरीज दी जा रही हैं। फिर उनको वर्किंग कंडीशन जो वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो इस तरीके के साथ इनको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि जब 10 बंदों का काम 5 बंदों से लिया जा रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इसके अलावा जो और हैं इश्यूज़ वो क्या हैं कि वेमेन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती जाती हैं, और इसका ज़िम्मेदार भी ये सिस्टम ठहरता है। वो कैसे? जब पावर्टी इंक्रीज़ हुई तो एक मेल जो फैमिली का हेड था उसने क्या किया, अगर एक उसके 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के, तो उसने लड़कियों के ऊपर जो पैसे वो खर्च करता था उनके ऊपर कट लगा दिया। और जब जो 2 उसके बेटे थे, लड़के थे, उनकी वो सारी नीड्स पूरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, लड़की को अगर उसने मैट्रिक करवानी थी तो वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुमने 5 पास कर लिए तो ये बहुत हैं। सिमिलरली उसकी हेल्थ के ऊपर पैसे नहीं लगाएगा, और जितनी भी जहाँ जहाँ पर वो लड़कों के ऊपर खर्च करेगा लड़की के ऊपर फिर नहीं करेगा। तो ये डायरेक्टली इसने क्या किया, वेमेन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको डिक्रीज़ कर दिया। फिर ये एक्सप्लोटेटिव सिस्टम ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द बॉडीज़ ऑफ द विमेन करता है। फॉर एग्जांपल हम मीडिया के ऊपर देखते हैं, न्यूज़ रीडर बिठाई हुई होती हैं अपनी रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए। अच्छा, मेडिकल स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स, बाकी जगहों पर हम देखते हैं क्या होता है कि लड़कियों को अपनी मतलब ऐसी ड्रेसिंग करवा के, जो अट्रैक्टिव ड्रेसिंग हो वो करवा के खड़ा कर दिया जाता है प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए। और इसके अलावा क्या होता है कि डिफरेंट जगहों पे इनको यूज़ किया जाता है, और उनके बॉडीज़ को एडवर्टाइजमेंट आप देख लें टीवी के ऊपर, डिफरेंट किस्म की सेक्सी किस्म की ड्रेसिंग करवा के उनको उनकी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली पावर्टी बढ़ती है तो डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता है। इस तरीके से ये सिस्टम डायरेक्टली ज़िम्मेदार हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का भी। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है। कैसे? इकोनॉमिक क्लास जो थी, या जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, या तो वो पॉलिटिक्स के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, वो खुद पॉलिटिशियंस भी होते हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, या फिर वो पॉलिटिशियंस के क्या होते हैं कि उनको पैसा देते हैं, उनके स्पॉन्सर होते हैं। उससे क्या होता है, जब वो पॉलिटिक्स में भी आ गए, एक लीगल सिस्टम भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं। इसके अलावा ऐसी लॉ मेकिंग करते हैं जिससे मज़ीद इनकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है, मींस ऑफ इनकम इनका बढ़ता है। फिर वो रिलीजन को भी अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं जो इनकी मींस ऑफ इनकम को बढ़ाए। अच्छा, अब क्या होता है, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया इकोनॉमी की वजह से, तो क्या होता है कि मेल को ये डोमिनेट कराते हैं सोसाइटी के अंदर, और उसको इस तरीके से पावरफुल कराते हैं कि मेल जो है वो खुद डोमिनेट कर जाता है, और वेमेन जो हैं वो उसको सबऑर्डिनेट बनवा दिया जाता है। तो इस पावर को यूज़ करते हुए फिर मेल क्या करता है, डिफरेंट कंट्रोल्स हासिल कर लेता है फीमेल के ऊपर। और कैसे? फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव पावर है, तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है इसको एक बड़ा ज़िम्मेदार जो एक मसले का ठहराया जाता है वो ये है कि ये क्या करते हैं कि ये जो हेट्रोसेक्सुअलिटी है, मेल और फीमेल का जो सेक्सुअल रिलेशन है उसको ये प्रमोट करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों, और रिजल्टेंटली क्या होगा, इनको चीप लेबर मिलेगी। बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, आवाम बढ़ेगी, तो चीप लेबर मिलेगी इनको, और उससे क्या होगा, इनकी फैक्ट्रीज़ के अंदर जब सस्ती लेबर मिलेगी तो मज़ीद इनकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगी, मींस ऑफ इनकम बढ़ेगा, और थ्रू आउट ये उनको एक्सप्लॉइट करेंगे फिर। तो इस तरीके से दोनों मेन और वीमेन क्या हुए, एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। बुर्जोसी क्लास जो है वो प्रोलिटेरिएट क्लास को एक्सप्लॉइट करती जा रही है। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट कहते हैं स्टेट को चाहिए कि वो मींस ऑफ इनकम को खुद ऑन करे, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स वापस ले ले, जो कुछ लोग हैं उनके पास पैसा जो है वो उनसे ले ले, और लोगों को क्या करे, उनकी स्किल्स की बेस के ऊपर पेज दे, सैलरीज दे, जो इंसेंटिव्स हुकूमत देती है वो हुकूमत दे सकती है वो सारों को दे, माइनॉरिटी के बजाय मेजॉरिटी को इंसेंटिव दिए जाएं, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, एक क्लास लेस सोसाइटी इमर्ज होगी जिसके अंदर क्लास डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, और रिजल्टेंटली
एक्सप्लॉयटेशन ना मैन की ना वेमेन की होगी, और ये सारी चीज़ें, डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म होगा, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ देयर बॉडीज़ और अब्यूज़ ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ जो मार्क्सिस्ट सिस्टम है या मार्क्सिस्ट इकोनॉमी है वो कहती है कि जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेमेन है वो ख़त्म किया जा सकता है अगर स्टेट अपना रोल प्ले करे और इस इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करे। और वो चेंज कैसे करेगी? जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स और ये चीज़ें ख़त्म कर देगी और मींस ऑफ इनकम अपने पास रखेगी। तो एक क्लास डिफरेंस ख़त्म होगा सोसाइटी के अंदर, क्लास लेस सोसाइटी मर्ज होगी और इस तरीके से इक्वालिटी आएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखें और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको समझें तो ज़रूर समझ आ जाएगी। थैंक यू।